राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 3 के छात्रों के लिए विज्ञान पर आधारित श्रृंखला ज्ञान विज्ञान। ज्ञान विज्ञान, ज्ञान विज्ञान। इस श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए कार्यक्रम आसमान की सैर। भाई आज तो मैंने एक पहेली सोच रखी है, बताओ तो जाने। दिन में सूरज चमके है, रात को चमके बोलो कौन। ना वो दीपक ना है जुगनू, फिर भी जगमग जागे कौन। बहुत सरल है, अभी बताती हूँ। दूर गगन में चमके तारे, नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे, रात में टिम 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 करते, सो जाते ये सुबह सवेरे। क्यों, ठीक बताया ना इस पहेली का उत्तर, यानी तारे। हाँ, तारे। अरे ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये तो सोनू के जन्मदिन की मिठाई का डिब्बा है। लो, तुम भी लो। मिठाई तो ठीक है, पर कैसा रहा उसका जन्मदिन? ये जानने के लिए चले सोनू के घर और उसके छोटे भाई मोनू के पास। सुनो जी, आज बुधवार है ना? हाँ भाई, बुधवार ही है। क्यों? अरे भूल गए क्या? बृहस्पतिवार को सोनू का जन्मदिन है। अरे हाँ, याद आया, कल ही तो है बृहस्पतिवार। पर माँ, उसका जन्मदिन बृहस्पतिवार को ही क्यों मनाना है? दिन तो सब एक जैसे ही होते हैं। ये तो आज ही मना लो। हाँ माँ, आज ही मना लो ना। अरे सोनू, ऐसे थोड़ा ही, ये सब तो जन्मदिन की तारीख से निश्चित होता है। तुम्हारे जन्मदिन की तारीख हफ्ते के जिस दिन पड़ेगी उसी दिन मनाएंगे तुम्हारा जन्मदिन। पर हफ्ते में 7 दिन ही क्यों होते हैं, 8 क्यों नहीं? ओफो सोनू, ये सब अपने बाबूजी से ही पूछो, मुझे काम भी तो करना है। अच्छा बाबूजी, आप ही बताइए। हाँ हाँ, हम ही बताते हैं। देखो भाई, दिनों के नाम ग्रहों के नाम पर रखे गए हैं। रविवार सूरज का दिन, सोमवार चंद्रमा का दिन, और बाकी 5 दिन यानी मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये भी तो ग्रहों के नाम पर ही हैं। पर दिनों के नाम ऐसे क्यों रखे गए? सुनो, देखो, ये तो तुम्हें पता ही होगा कि दिन और रात सूरज की वजह से होते हैं। जी बाबूजी। इसलिए दिनों के नाम सूरज के परिवार के नाम पर रखे गए। सूरज का भी परिवार होता है क्या? हाँ, होता है। सूरज के परिवार में कई ग्रह हैं जो सूरज के इर्द गिर्द चक्कर काटते रहते हैं। क्या इर्द गिर्द चक्कर? मैंने तो किसी ग्रह को सूरज का चक्कर काटते नहीं देखा। सोनू, इन खुली आंखों से ग्रहों को चक्कर काटते हुए नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ग्रह बहुत दूर हैं। हाँ, मंगल ग्रह रात में देखा जा सकता है। ग्रह चक्कर लगाते कैसे हैं? देखो भाई, जिस पृथ्वी पर तुम खड़े हो वो भी एक ग्रह है। ये अपनी धुरी पर भी घूमती है और सूरज का चक्कर भी लगाती है, जैसे कि कोई लट्टू बहुत ही धीरे धीरे चल रहा हो। क्या हमारी पृथ्वी भी लट्टू की तरह घूमते हुए चलती है? हाँ। पर हमें पता क्यों नहीं चलता? देखो, हमारी पृथ्वी, सभी ग्रह, सूरज, चांद ऐसे ही हैं। अपनी धुरी पर इतना धीरे धीरे घूमते हैं कि उनके घूमने का पता ही नहीं चलता और अपने ही रास्ते पर चलते रहते हैं।
ये ग्रह आपस में टकराते नहीं क्या? नहीं भाई नहीं, सब अपने अपने रास्ते पर चलते हैं, इसलिए नहीं टकराते। बीच में सूरज है और उसके अलावा अलग अलग रास्तों पर घूमते हुए और 9 ग्रह भी हैं। 9 ग्रह? हाँ हाँ। अभी तो आपने 5 ग्रह बताए थे। बहुत पहले जब दिनों के नाम रखे गए थे, उस समय केवल 5 ग्रहों का ही पता लगा था, और वो थे मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। और बाकी कौन से ग्रह हैं जिनका पता बाद में लगा? देखो, यूरेनस यानी अरुण, नेपच्यून यानी वरुण, और प्लूटो यानी यम। इनके बारे में बाद में पता चला। अच्छा। इनमें से प्लूटो सबसे छोटा ग्रह है और यह सूरज से सबसे दूर भी है। और बाबूजी, सूरज के सबसे पास कौन सा ग्रह है? भाई, सूरज के सबसे पास है बुध ग्रह, फिर शुक्र, और फिर हमारी पृथ्वी। अच्छा। पृथ्वी के बाद मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो ग्रह हैं। अच्छा। बाबूजी, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। अच्छा, बृहस्पति? नहीं, बृहस्पति नहीं, शुद्ध उच्चारण करो, बृहस्पति। अच्छा। सबसे बड़ा है बृहस्पति ग्रह, सबसे छोटा प्लूटो ग्रह। सूरज के सबसे पास है बुध ग्रह, सबसे दूर है प्लूटो ग्रह। ये सब आसमान में है ना बाबूजी? हाँ हाँ, कहने को तो तुम आसमान कह सकते हो, मगर ये उस आसमान से भी बहुत ऊपर है, जहाँ तुम बादलों को देखते हो और जिसे अंतरिक्ष कहते हो। आओ, बाहर चलो, तुम्हें आसमान दिखाऊं। वो रहा चांद, और कितने तारे। हाँ, पर ग्रह और उपग्रह कहाँ हैं? हाँ, देखो देखो, देखो उधर देखो, वो जो टिमटिमा रहे हैं वो तारे हैं। उधर देखो, वो जो लाल सा तारा लगता है ना, वो असल में मंगल ग्रह है। इसे सुबह और शाम का तारा भी कहते हैं। और उपग्रह? ये चांद हमारी पृथ्वी का उपग्रह ही तो है। ये लगातार हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है। वो देखिए बाबूजी, वो तारा कितना चमक रहा है। हाँ हाँ बेटे, जानते हो उसका नाम क्या है? देखो, वो ध्रुव तारा है। पर बाबूजी, तारे चमकते कैसे हैं? सोनू, बड़ी सीधी सी बात है, उनकी अपनी रोशनी होती है, और ग्रह तो उधार की रोशनी से चमकते हैं। उधार की रोशनी से क्या मतलब? ग्रह सूरज की रोशनी से चमकते हैं, उनकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती। सूरज के पास तो अपनी रोशनी है, तो क्या वह भी एक तारा है? हाँ, बिल्कुल सही। इसका मतलब है कि तुम समझ गए ग्रह और तारे का फर्क। तारे टिमटिम करते क्यों, फिर ग्रह हैं कम चमकते। फर्क है इसका सीधा भाई, तारों की है अपनी रोशनी, ग्रहों की रोशनी सूरज से आई। अरे वाह बाबूजी, आसमान में परियां भी रहती हैं, है ना? बेटा, परियां तो हमारे ख्यालों में होती हैं, कहानियों में होती हैं। सो जाओ तो सपनों में दिख सकती हैं, पर जब जागकर आंखें खोलोगे तो आसमान में तो सूरज, चांद और तारे ही मिलेंगे, ये ही दिखेंगे। ये ग्रह पास से कैसे होंगे?
हमारी पृथ्वी जैसे ही होंगे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ धधकती आग से गर्म ग्रह हैं, तो कुछ ग्रहों पर जमा देने वाली ठंड है। सबसे सुंदर ग्रह कौन सा है? वह हमारे लिए तो सबसे सुंदर ग्रह हमारी पृथ्वी ही है। हाँ बाबूजी, पृथ्वी ही सबसे सुंदर है। हाँ, और ये हमेशा सुंदर बनी रहे, ऐसे काम हम सबको करने चाहिए। हाँ बाबूजी। 9 ग्रह रहते जिसके अंदर, सूरज का परिवार विशाल। ग्रह और तारों में है ताल, चले हमेशा निश्चित चाल। ग्रह काटें सूरज का चक्कर, उपग्रह काटें ग्रह का चक्कर। लट्टू जैसे घूमे खुद ही, चलते रहें ये सालों साल। तो भाई बच्चों, हो आए आप सोनू और मोनू के घर? दीदी, सोनू और मोनू के बाबूजी ने जो कुछ बताया वो तो सचमुच बहुत सुंदर है और बड़ी जरूरी बातें थी। हाँ, ये तो ठीक है। अब हम बच्चों से एक सवाल पूछ रहे हैं। बच्चों, तैयार हो जाओ। मैं समझ गया। सवाल मैं पूछूं दीदी? हाँ हाँ। अच्छा बच्चों, ये बताओ, वो कौन सा ग्रह है जिसके एक नहीं 10 चांद हैं? इसका उत्तर किसी से पूछने की बजाय किसी किताब में ढूंढो। जरूर किसी न किसी किताब में इसका उत्तर मिल जाएगा। ना मिले तो इसकी चर्चा अपने अध्यापक से और मित्रों से करके जानकारी हासिल करो। हाँ, हम थोड़ा सा अता पता देते हैं। इसका उत्तर ढूंढने के लिए शनिवार का दिन ठीक है। अभी आप सुन रहे थे श्रृंखला ज्ञान विज्ञान। ज्ञान विज्ञान, ज्ञान विज्ञान। इस श्रृंखला में आज सुन रहे थे आप कार्यक्रम आसमान की सैर। विषय संयोजन डॉक्टर जितेंद्र सिंह, आलेख R.K. श्रीवास्तव, कलाकार डॉक्टर सुरेश शास्त्री, गीता वर्मा, दिनेश वर्मा, हर्ष बाला, अनन्या और निर्मिका, संगीत राकेश पंडित, ध्वनियांकन बटिलैंग लिंडो, ध्वनि सहयोग वंदना अरिमर्दन एवं दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति प्रभुदयाल खट्टर।